हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून और वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो प्यारे बच्चों? तो बेटा आज हम लोग जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें आप लोगों ने सोलर इक्लिप्स और ये सब के बारे में पढ़ा था, आवर यूनिवर्स, इसका बुकवर्क बच्चों आज हम लोगों को कवर करना है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कल के क्लास में। आज हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम एंड कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चों सबसे पहले बेटा द ग्रेविटी ऑफ इज 1/6 द gravity of the impact। अगला, a shadow is formed when there is something in the path of dash। Third is the darkening of a heavenly body eclipse occurs on a noon day। Eclipse occurs only on a full moon day। अब बच्चों यहाँ पर ट्रू बॉक्स है, ल्यूनार, सोलर एक्लिप्स, अर्थ, मून, लाइट। बच्चों यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना। 6 आप लोगों को दिए हैं क्लू बॉक्स में वर्ड्स, और आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। तो चलिए बच्चों देखिए, द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज द द ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। बच्चों पहले आप लोग यहाँ मून फिल करोगे, फिर इधर क्या फिल करोगे, अर्थ। इसका मतलब बच्चों कि जो ग्रेविटी है मून पर, वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होता है। क्लियर? मून पर ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होता है। चलिए बेटा आगे, अ शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन देयर इज समथिंग इन द पाथ ऑफ लाइट। चलिए फिर बेटा थर्ड इज द डार्केनिंग ऑफ अ हेवनली बॉडी। ये बेटा होगा इक्लिप्स, है ना। इक्लिप्स इज द डार्केनिंग, यानी इक्लिप्स जो है वो एक अंधकार होता है ऑफ अ हेवनली बॉडी, एक हेवनली बॉडी का। फिर फोर्थ है, इक्लिप्स अकर्स ऑन अ नो मून डे। नो मून डे को हम लोग न्यू मून डे कहते हैं, अमावस्या कहते हैं, और ये सोलर इक्लिप्स इस दिन फॉर्म होता है। और बेटा इक्लिप्स अकर्स ओनली ऑन अ फुल मून डे। फुल मून डे बच्चों क्या होता है? पूर्णिमा को कहते हैं, जिस दिन
पूरा चांद निकलता है। अभी कुछ दिन पहले कार्तिक पूर्णिमा हुई थी, तो इस दिन आप लोग का क्या होता है, ल्यूनर इक्लिप्स। ल्यूनर इक्लिप्स, ल्यूनर का मतलब होता है मून। तो बच्चों यहाँ 5th होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 3rd होगा, फिर लाइट पर 2 होगा और मून पर क्या होगा और अर्थ पर क्या होगा 1 और 1 होगा। तो इस तरह से आप लोग का फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ। आप लोग फर्स्ट वाले में मून, फिर अर्थ फिल करोगे, सेकंड वाले में लाइट फिल करोगे, थर्ड वाले में एक्लिप्स, चौथे में सोलर एंड 5th में ल्यूनर। ओके गाइस, हम इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट। ओके, चलो बच्चों, अब बेटा आप लोग का है ट्रू फॉल्स, है ना। ट्रू फॉल्स, सोलर सिस्टम इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। सेकंड बेटा, मून इज द नियरेस्ट कंपेनियन of the earth in space। फिर बेटा सेलोफेन पेपर is a translucent object। फिर बेटा फोर्थ, बटर पेपर is a translucent, सॉरी यहाँ पर बच्चों का ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, a lunar eclipse last only for a few minutes to a few hours। चलो तो बच्चों, सबसे पहला है सोलर सिस्टम इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ये आपका ट्रू है। फिर बेटा दूसरा है मून इज द नियरेस्ट कंपेनियन ऑफ द अर्थ इन स्पेस, यानी पृथ्वी का सबसे नजदीक का दोस्त कौन है बच्चों, मून है। तो ये भी आपका क्या होगा, ट्रू होगा। फिर सेलोफेन पेपर इज अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, यस बच्चों, ये भी ट्रू है। फिर बटर पेपर इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, बच्चों ये फॉल्स होगा। एंड फिफ्थ है a lunar eclipse lasts only a few minutes to a few hours। बच्चों ल्यूनार इक्लिप्स, तो ल्यूनार में दो होते हैं ना, एक फुल वाला होता है और एक पार्शियल होता है। तो आप देख सकते हो कि ल्यूनार इक्लिप्स जो है फ्यू
मिनट से फ्यू आवर तक होता है, ये भी बच्चों आपका क्या होगा, ट्रू होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल्स और पांचवा ट्रू। इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। अ सोलर सिस्टम इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। जो सोलर सिस्टम होता है वो पूरे यूनिवर्स का एक छोटा सा भाग होता है। दूसरा, मून इज द नियरेस्ट कंपेनियन ऑफ द अर्थ इन स्पेस, यानी जो चंद्रमा है, जो मून है, वो पूरे स्पेस में अर्थ का सबसे नजदीक का साथी होता है। सेलोफेन पेपर इज अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जो सेलोफेन पेपर होता है ना, वो एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट आप लोगों ने सुना होगा, मैंने बताया भी था। ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे हो करके कुछ लाइट तो आगे चली जाती है और कुछ लाइट वापस लौट आती है, यानी दूसरी तरफ आप लोग पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं, आधा अधूरा देखते हो। फिर बटर पेपर इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जो बटर पेपर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है? नहीं। लूनर इक्लिप्स लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मिनट और फ्यू आवर, यानी जो ल्यूनार इक्लिप्स होता है वो कुछ मिनट से लेकर के कुछ घंटों तक होता है। आया बच्चों समझ में? ओके गाइस, चलिए बच्चों, ये मैथ का कॉलम में पहला है ओपेक ऑब्जेक्ट, टेलीविजन प्रोग्राम, फोरकास्ट द वेदर, फोरकास्ट द वेदर, photographs of the earth, photographs of the earth, study planets and stars, study planets and stars। चलिए अब बेटा इधर क्या हुआ, पहले वाले में स्पेस सैटेलाइट, फिर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, फिर बेटा वेदर सैटेलाइट, फिर कम्युनिकेबल सैटेलाइट, एंड उसके बाद बेटा ह्यूमन बॉडी। चलिए बच्चों, तो इसको हम लोग कवर करते हैं। बेटा ओपेक ऑब्जेक्ट इसमें कौन होगा? स्पेस, रिमोट, वेदर, कम्युनिकेबल या फिर ह्यूमन। बच्चों ह्यूमन बॉडी इसमें क्या होगा? ओपेक ऑब्जेक्ट होगा। फिर टेलीविजन प्रोग्राम, टेलीविजन प्रोग्राम बेटा कम्युनिकेबल सैटेलाइट से कंप्लीट होता है। चलिए ट्रू हुआ। फिर फोरकास्ट का वेदर, ये तो बहुत आसान है, वेदर सैटेलाइट से। फिर चौथा बेटा फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के बेटा फोटोग्राफ्स, तो ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से। एंड स्टडी प्लैनेट्स एंड स्टार्स, तो ये आपका फिफ्थ स्पेस सैटेलाइट। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों का ये पूरा बुक वर्क कंप्लीट होता है। आई एम सो सॉरी। तो बच्चों ओपेक ऑब्जेक्ट इसमें कौन है? ह्यूमन बॉडी।
यानी हम इंसानों का जो शरीर है बच्चों, इसमें से लाइट दूसरी तरफ तो पास होती नहीं है। ये क्या हुआ, एक ओपैक ऑब्जेक्ट हुआ। क्या होता है, ओपैक। ओपैक क्यों आप लोग मत पढ़िएगा, ओपैक ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का एक एग्जांपल बताइए आप सब। वाटर, एयर, प्लास्टिक एंड ग्लास। चलिए ट्रांसल्यूसेंट वाला आप बताइए। सेलोफेन पेपर, बटर पेपर, ऑयल पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास, स्क्रैच्ड ग्लास। खुरचा हुआ बच्चों जो ग्लास होता है, जो कांच होता है बच्चों ना, वो एक ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। और बच्चों फ्रॉस्टेड ग्लास का मतलब जो जमी हुई मतलब ग्लास होती है, तो वो भी एक ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करती है। जैसे बच्चों घर में मम्मी, जैसे पापा हैं, उनका हेलमेट होगा, हेलमेट पे खूब ढेर सारा मुंह से भाप आप कर दीजिए, भाप ऐसे कर दीजिए। फिर आप देखोगे कि दूसरी तरफ आप लोग अच्छे से नहीं देख सकते, थोड़ा बहुत या आधा अधूरा देख सकते हो। तो उसी को फ्रॉस्टेड ग्लास कहते हैं। और फ्रॉस्टेड ग्लास के दूसरी तरफ आप लोग पूरी तरह से नहीं देख पाते हो, तो वो एक ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। ओके बच्चों। अच्छा, टेलीविजन प्रोग्राम बच्चों कैसे आता है, कम्युनिकेबल सैटेलाइट से। फॉरकास्ट द वेदर, वेदर को फोरकास्ट यानी मौसम की भविष्यवाणी कैसे की जाती है, वेदर सैटेलाइट से। फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के फोटोग्राफ्स कैसे पता करते हैं, तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से। और स्टडी प्लैनेट्स एंड स्टार्स, तो ये कैसे होता है, वो स्पेस सैटेलाइट से। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों का ये वर्क कंप्लीट होता है। एंड बच्चों कल हम लोग पूरा टाइम जो है क्वेश्चन आंसर पे दे देंगे। देन आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से बुक को कवर करिए। एंड बच्चों घर में मम्मी पापा का कहना मानिए, और जो भी बच्चे वीडियो देखते हो वो लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए विद नेम, क्लास एंड गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है, या फिर गुड आफ्टरनून। ओके बच्चों, लव यू ऑल बच्चों, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।